ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथ नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादन सगुण ललिता श्री विशाखान्वितं स हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्तु हरे कृष्ण। आज आम्भे माने श्रवण करिबा महाप्रभुंकर आविर्भाव और नवदीप लीलार अवशिष्टांश। भक्त मानक सह महाप्रभुंकर आम्र महोत्सव संपर्क रे कजे अछि। दिने श्रीमान महाप्रभु भक्त मानक सांगरे नहीं नगर कीर्तन करी करी परिश्रांत हेले। मध्याह्न समय रे भक्त माने क्लांत और क्षुधार्त होइचंती देखि भक्तवत्सल श्री गौर सुंदर भक्त मानक सेवा करिबा पई जो स्थान रे आसी उपस्थित होइछले से स्थान रे एक भक्तंक अगण रे विश्राम कले और सेठारे एक आम्र बीज रोपण कले। महाप्रभु स्वयं भगवान अचित्य शक्ति संपन्न से इच्छामय जते बेले जहा इच्छा करंती तांकर अचिंत्य शक्तिर प्रभाव रे ही ता होई पारे। तांकर अचित्य शक्ति प्रभाव रे आम्र बीज रोपण करिबा मात्रे ता अंकुरित हैला। देखो देखो अंकुर वृक्ष रे परिणत हैला। वृक्ष बड़ हैला सेथिरे मुकुला हैला। मुकुलरु फल जन्मिला। फल बड़ हैला। धीरे धीरे ताहा पाचिला। देखिते देखिते वृक्ष लागिले फलिते पाकिल अनेक फल सबे विस्मिते। सत दुई फल प्रभु शीघ्र पाड़ाइल प्रक्षालन करे कृष्णे भोग लगाइल। रक्त पीत वर्ण नाही अष्टि बल काल एक जनर पेट भरे खाइले एक फल। देखिया संतुष्ट हैला सचिर नंदन सवा के खावयाल आगे करे भक्षण। अष्टि बल कल नाही अमृत रसमय एक फल खाइले रसे उदर पुराय। एई मत प्रतिदिन फले 12 मास वैष्णव खाए न फल प्रभुर उल्लास। श्री चैतन्य चरितमृत रे वर्णना कर अछि। महाप्रभु अविलंबे से वृक्षर 200 आम्र फल तोलिले सेगुड़िक जल रे धौत करी कृष्ण को भोग लगाइले। से श्रीकृष्ण प्रसादी आंब महाप्रभु प्रथमे ग्रहण करी परे भक्त मान को सेवन कराइले। आंबर टांकुआ किंबा चोपा नथिला। देखिबाकू ता पीत और रक्तवर्ण होइथिला। ता रसमय अमृत सदृश रसमय थिला। गोटे गोटे आंब भोजन कले जणे जन जनकर उदर पूर्ति परितुष्टि होइथिला। एही परि प्रतिदिन सेही वृक्ष वर्ष सारा फल प्रदान करथांती और वैष्णव माने ता आनंदर सह भोजन करथांती। ताहा देखि महाप्रभु अत्यंत खुशी होई जाइथिले। शुक्लांबर ब्रह्मचारी गृहे महाप्रभु अन्न भोजन लीला संपर्क रे वर्णना कर। शुक्लांबर ब्रह्मचारी नामक जड़े ब्राह्मण नवद्वीप बास करुले। से भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह कर सर्वदा कृष्ण नाम कीर्तन करुथांती। महाप्रभु तांको अत्यंत भल पाउथिले। श्रीवास पंडित गृह रे कीर्तन चलिथिबा समय महाप्रभु थरे तांको भिक्षा झोलीरु चाउल काढ़ी खाइथिले। दिने महाप्रभु तांको निकट को डाकी कहले
तुमर हस्त पाचित अन्न भोजन करने को इच्छा होछि तुम्हें सत्वर घर को जाई नैवेद्य प्रस्तुत कर मो अद्य मध्याह्न निश्चय तुम गृह को जीवी। महाप्रभु मुखर एपरि शुणी से भाविले मु जड़े दरिद्र भिकारी ब्राह्मण मो घरे अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक श्रीमान महाप्रभु भोजन करिवे मो घरे मोटा चाउल और कदली मंजा मात्र अच्छी मु किपरि महाप्रभु को सेवा करी। महाप्रभु को उत्तम रूपे सेवा करने से भक्त मान परामर्श कले। भक्त माने कहले तमे किछि भय कर ना तुम निकटरे जहा अच्छी ताहा भक्तिर सह रोषई कर। महाप्रभु भक्तिर वशीभूत से अभक्तर प्रदत्त मूल्यवान वस्तु को ग्रहण करती नहीं किंतु भक्त प्रदत्त पत्र फूल फल और जल मध्य अत्यंत श्रद्धार सह ग्रहण करथांती। भक्त मानकर कथारे आश्वासन पाई शुक्लांबर ब्रह्मचारी गृह को जाई गंगा स्नान करी सदाचार रे पाक कले। से पाक कला समय जय कृष्ण गोविंद मनमाली बोली कीर्तन करी महाप्रभु चरण स्मरण करुथिले। तेणु तांको द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य लक्ष्मी ठाकुराणी कृपार सुस्वादु है। महाप्रभु मध्याह्न समय श्री नित्यानंद प्रभु एवं केतेजन अंतरंग भक्तों सह शुक्लांबर ब्रह्मचारी गृह को आसी भोजन कले। सेठारे समस्ते भोजनांते शयन कले। ताहांक मध्यरे कायस्थ कुलतिलक विजय नामक प्रभुंकर जड़े भक्त थिले। ताहांक सदृश पोथी लेखक कहीं नथिले। से महाप्रभु अत्यंत प्रिय थिले। समस्ते निद्रित थिबा समय रे महाप्रभु तांको निजर ऐश्वर्य दिखाइबा पई इच्छा कले। तेणु भाग्यवान विजय स्वप्न स्वर्ण निर्मित स्तंभ सदृश महाप्रभुंकर दीर्घ और सुगठित हस्त देखिले एवं ताहा रत्न अलंकार परिपूर्ण अंगुली रत्न मुद्रिका शोभा पाउछि जहाँकि कोटिए चंद्र सूर्य सदृश तेजियान होइथिला। महाप्रभुंकर यह अपूर्व ऐश्वर्य भाव देखि विजय प्रेमानंद मग्न होई जेपरि उठी काहाकू डाकिबाकू चेष्टा कले। महाप्रभु तांकर मुखरे श्रीहस्त दे चापी धरी मधुर स्वर रे हसी हसी कहले जेते दिन पर्यंत मु एही ब्रह्मांड रे रहिबी सेते दिन पर्यंत तुमे कथा काहाकू कहबा नाही। सेथिरे से राजी हेले किंतु निजर भाव को गोपन करिपारु न करि पारि हुंकार करबाकू लागिले। तांकर हुंकारे भक्त माने उठी तांकू स्थिर करबाकू लागिले किंतु केही तांकू स्थिर करि पारले नाही। शेषरे से परमानंद रे विभोर होई मूर्छित होई गले। महाप्रभु समस्त को जिज्ञासा कले एपरि हुंकार गर्जन काहेकि करुछि एहांकर कोन हैला किंतु केही उत्तर न देबारु महाप्रभु कहले मु जाने विजयर गंगा प्रति विशेष अनुराग अच्छी तेणु गंगा कृपारु अथवा शुक्लांबर ब्रह्मचारी गृह रे देवता कृष्ण दर्शन पाइबा जोगु से एपरि दशा प्राप्त होइछन्ति। एपरि कही महाप्रभु विजय को स्पर्श कले। महाप्रभु स्पर्श रे तांकर चेतना शक्ति आसिला किंतु 7 दिन पर्यंत जड़ प्राय होई बिना आहार बिना निद्रा और देह धर्म रहित होई नदिया रे भ्रमण करबाकू लागिले। श्री चैतन्य महाप्रभुंकर देवानंद पंडित भगवत तत्व शिक्षा प्रदान संबंध रे कह दिने श्रीमान महाप्रभु भक्तवृंद परिवेष्टित होई नगर भ्रमण पूर्वक महावैद्यांतिक सार्वभौम भट्टाचार्य पिता महेश्वर विशारद गृह रे आसी पहुंचले एवं सेठारे देवानंद पंडित बासगृह थिला। से विप्र देवानंद परम सुशांत मुख्यवादी ज्ञानवंत तपस्वी और आजन्म उदासीन थिले। से लोक समाज रे भागवत रे जड़े महा अध्यापक रूपे परिचित थिले सुद्धा भक्ति न दोषरे भागवतर वास्तव मर्म जानती नहीं। जदियो तांकर जानिबार किछि योग्यता अछि तथापि काहेकि अज्ञ ता कृष्ण ही जानती। दैवात महाप्रभु दिने भक्तगण सहित सही पथरे जीवा समय तांकर भागवत व्याख्या सुनिबाकू पाइले। सर्वभूत अंतर्जमे महाप्रभु से व्याख्या रे भक्ति जोगर कोनोसी वर्णना सुनिबाकू न पाई क्रोधाविष्ट होई कहले ये बेटा की अर्थ व्याख्या करुछु भागवतर अर्थ ये क्यों जन्मरे बा जाने ये बेटार भागवतर की अधिकार अछि। कृष्ण ही ग्रंथ रूपे भागवत होइचंती। सर्व पुरुषार्थ स्वरूप भक्ति भागवतर ही लभ्य हुए। चारि वेद भागवतों को प्रेम रूप ग्रंथ बोली कहती। दधि रूपक चारि वेद को मंथी नवनीत रूपे भागवत सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत करे परीक्षित महाराज को कहले
मोर प्रिय सुख ही मोर तत्वपूर्ण ग्रंथ भागवत को जानती मु मोर भक्त और भागवत ये तीनोटी मध्य जे भेद बुद्धि करे से उत्तम रूपे नाश जाए। क्रोधाविष्ट भाव रे महाप्रभु कथित भागवत तत्व शुणे वैष्णवगण महानंद रे भाषिबाकु लागिले। पुनश्च महाप्रभु कहले ए अधम बेटा किछि न जानी सर्वदा भागवतर भक्तिहीन तत्व व्याख्या करुछि देखी समस्ते आज ही मु तार बही चिरिबी। क्रोधावेशरे महाप्रभु बही चिरिबाकु गला बेले भक्तगण तांकु टाणी धरी रखिले। सकल शास्त्र कहते भागवत महा अचित्य ग्रंथ यह विद्या तपस्या किंबा प्रतिष्ठा बल रे बुझी हुए नहीं। जे कहे मो भागवत जाने वास्तव से किछि जाने नहीं। भागवत रे जहार अचित्य भगवत बुद्धि थाए से ही भगवत जे भक्तिपूर्ण ग्रंथ यह जाने। देवानंद पंडित तुल्य सर्वगुण बंत ज्ञानवान व्यक्ति मिलवा दुर्लभ तथापि एपरी व्यक्तिर जदि भागवतम रे भ्रम हुए पुणी इतर व्यक्तिगण जो दाम्भिक वाक्य भागवत संबंध में कहती से माने समस्ते केवल जमदंडर ही अधीन अटंती। आउ दिने महाप्रभु श्रीवास पंडित नगर भ्रमण काल जीवा समय पथ मध्य देवानंद पंडित को देखिले। सेतेबेले पूर्वर देवानंद पंडित श्रीवास पंडित निकट थिबा अपराध महाप्रभु स्मरण आसिला। से समय महाप्रभुंकर आविर्भाव होई नथिला। प्रेम शून्य जगतर दुरावस्था देखि भक्तगण अत्यंत दुख पाउथिले। यद्यपि केही केही गीता भागवत पढ़ाउथिले तथापि सेमानक मुखरु भक्ति तत्व संबंधित व्याख्या सुनिबाकु मिलु नथिला। से समय देवानंद पंडित जने परम महांत आकुमार सन्यासी तुल्य जीवन यापन करथिले एवं निरंतर भागवत अध्यापन ही करथिले। दैवात दिने श्रीवास पंडित भागवत शुणिबा अभिलाष सेठाकु गले। अक्षर अक्षरे भागवत प्रेममय ता शुणी तांकर हृदय द्रवीभूत हैला ओ से घन घन श्वास परित्याग पूर्वक रोदन करने लगिले। एणे पापिष्ठ छत्रगण कहवाकू लगिले जे ये एक जंजाल हैला भागवत आलोचना रे बाधा हैला एवं समय मध्य व्यर्थ गला। किंतु श्रीवासंकर रोदन संवरण हो नहीं। से महाप्रभुंकर प्रिय तथा जगत पवित्रकारी व्यक्ति पापिष्ठ छात्रगण परस्पर चक्रांत पूर्वक विशृंखला एड़ाइबा इच्छा करी तांको टाणी टाणी पदा को बाहर करदेले। देवानंद पंडित या देखि सुद्धा नीरव द्रष्टा ही साजिथिले। सेमानंको पदे मध्य कही तहिरु निवारण कले नहीं। कारण गुरु शिष्य सकले भक्ति शून्य थिले। स्वयं अपराध रे अंशीदार नथिले सुद्धा शिष्यगणकर अपकर्मर मौन अनुमोदन ही देवानंदकर श्रीवासंक प्रति दुरंत वैष्णव अपराध सृष्टि कला। बाह्यदशा लाभ करिबा परे श्रीवास पंडित गृह को प्रत्यावर्तन करथिले। एही सकल विषय अंतर्जामी महाप्रभु विश्वम्बर जानती। तेणु देवानंद पंडित को दर्शन करिबा मात्रे तांकर ताहा स्मरण आसिला। क्रोध मुखरे महाप्रभु सचिनंदन कहले आहे देवानंद तुम्हें सकल को भागवत अध्यापन कर बोली तुमको किछि कहूछि सुन। जो श्रीवास पंडित को दर्शन करने को गंगा अभिलाषी सेपरी व्यक्ति तुम पाखरे भागवत शुणिबा पई जाइथिले किंतु क्यों अपराध रे तुमर शिष्यगण तांकर हाथ धरी टाणी तांको घर बाहर करथिले। कृष्ण रस पूर्ण भागवत श्रवण करे जे क्रंदन करे तांको बाहर करिबा कि योग्य अटे। तेबे मु आज बुझिली जे तुमे जो भागवत पढ़ाउछ कोनोसी जन्म रे मध्य तुमे तार उद्देश्य जान नहीं। मनुष्य परिपूर्ण करे जा भोजन करे जदि बहिर्देश जाए तेबे से संतुष्ट हुए। ठीक से परि अनुशीलनीय विषय जदि तात्विक अनुभव नहला तेबे ताहा मध्य व्यर्थ। जो प्रेममय ग्रंथ भागवत समस्त को पढ़ाउछ वास्तव में आशानुरूप प्रेमानंद तुमे तहिरु लाभ करि पारु ना हो। एही सकल प्रभु कथित कुटक्ति श्रवण करे द्विजवर देवानंद लज्जारे निरुत्तर पूर्वक मौन रहिले। क्रोधावेशरे महाप्रभु या कही चली जिबा परे देवानंद पंडित मध्य दुखरे स्वगृह को प्रत्यावर्तन कले। देवानंद पंडित परम पुण्यवंत थिबार महाप्रभु तांको एपरी वाक्य दंडरे शोधन कले। श्री चैतन्यंकर दंडरूपी महा सुकृति जे लाभ करे मस्तक ग्रहण करने से प्रेम भक्ति प्राप्त पूर्वक वैकुंठ लोकरे वास करे। किंतु तांका वाक्य दंड को जे भय शून्य होई बेखातिर करे से जमदंड लाभ करे। श्रीमूर्ति सिना जीवन्यास करिबा परे पूज्य हुए किंतु भागवत तुलसी गंगा वैष्णव ए चारि वस्तु मूलर ही पवित्र एवं कृष्ण तुल्य पूज्य अटंती।
सन्यासी लीला प्रकाश करिबा परे श्रीमान महाप्रभु नीलाचल जेतेबेले गौड़ देश विजय कले सेतेबेले से कुलिया ग्राम को जाइथिले। श्री गौर सुंदर गृहस्थ लीला समय देवानंद पंडित श्री गौरहरिकर पाद पद्म विश्वास नथिला। महाप्रभु सन्यास करी चली जिबा परे जदृच्छा क्रमे तांकर प्रेम प्रेमिक वर श्रील बक्रेश्वर पंडित कृपा पूर्वक देवानंद पंडित आश्रम अवस्थान करथिले। श्री बक्रेश्वर सेवा प्रभाव से संग फल देवानंद चैतन्य पाद पद्म विश्वास है। श्रीमान महाप्रभु नीलाचल भूली कुलिया को शुभ विजय करिछंती शुणी देवानंद पंडित महाप्रभु को दर्शन करने आगमन कले। महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करी से एक पार्श्व संकुचित रहिले। एथर गौर सुंदर तांकर पूर्व अपराध सम क्षमा करी तांको कृपा कले। देवानंद पंडित कहले आपण कृपामय जगत उद्धार पाई नदियारे प्रकट हेले। मु एपरि पापी आपण को न जानी परमानंदर वंचित हेले। सर्वभूत कृपालुता आपणकर स्वभाव आपणक ठारे मोर सर्वदा अनुराग हो। मु असर्वज्ञ होई सर्वज्ञ ग्रंथ भागवत अज्ञ तुल्य पढ़ाऊची। वर्तमान आपण निजे कहतु किपरि व्याख्या करी ए ग्रंथ मु अध्यापन करी। महाप्रभु कहले भागवतर आदि मध्य अंतर केवल हरिभक्ति को ही नित्य सिद्ध अक्षय अव्यय वस्तु बोली कहा जाइछि। अनंत ब्रह्मांडर यह एकमात्र सत्य जार महाप्रलय मध्य पूर्ण शक्ति थाए। कृष्ण मुख्य देई मध्य भक्ति गोपन करी रखंती। तांको कृपा बिना भक्ति प्राप्ति असंभव। मत्स्य कुर्मादि अवतार तुल्य श्रीमद भागवत मध्य आपण छाई आविर्भूत तीरहित हुंती। भक्ति बलरे ही भागवत कृष्ण कृपारे व्यासंक जिह्वारे स्फुरण हेले। सकल वेद पुराण लेखि मध्य अप्रसन्न चित्तरे भागवत लेखिबा परे ही चित्त वृत्ति प्रसन्न हेला। प्रेममय भागवत कृष्ण अंग स्वरूप एवं कृष्ण रसमय। जाओ तुम्हें भागवत अध्यापन कर किंतु कृष्ण भक्ति अमृत रूपे समस्त व्याख्या कर। तेबे आउ अपराध हेब नहीं, चित्तरे प्रसाद पाइब। यह शुणी देवानंद पंडित निजक भाग्यवान मन कले एवं महाप्रभु चरण काय मनर ध्यान करी तांको प्रणाम पूर्वक सेठारु विदाय नेले। हरे कृष्ण। जय श्रीमान श्री महाप्रभु की जय। श्रीमान श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीमान श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रीमद अनंत कोटि शास्त्र वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद गुरुदेव स्वामी की जय। जनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।